आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाने वाला हूँ और एक कहानी है एक वर्कर राजू के बारे में। मेरा नाम है नितिन पटेल। मैं एक सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलो शुरू करते हैं कहानी। राजू एक बहुत ही बढ़िया इंसान था और एक अच्छा वर्कर था। वो एक कंपनी में पिछले 15 साल से काम कर रहा था और राजू कई प्रकार के काम करता था। उसकी स्किल सेट बहुत ही बढ़िया थी। हर काम वो दौड़ के करता था और अच्छी तरह से करता था। राजू सबका चहीता था उस इंडस्ट्री में और उसको 15 साल हो गए थे। हर किसी से उसकी पहचान थी। एक बार ऐसा हुआ कि राजू हाइट पे काम कर रहा था और काम करते वक्त वो नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही उसको काफ़ी सारे चोट आई थी। तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाया और उसको हॉस्पिटल में भेजा। हॉस्पिटल में डॉक्टर लोगों ने राजू का काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट किया था, लेकिन डिटेल में जब एक्सीडेंट का पूरा स्टडी किया तो पता चला कि राजू को काफ़ी सारे फ्रैक्चर हो चुके हैं। उसको हेड इंजरी भी हुई है और इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत हो गया था। राजू का करीबन 15 दिन तक उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला और 15 दिन बाद डॉक्टर लोग राजू को बचा नहीं पाए। राजू के पास जितना भी जमा पूंजी था वो उस खर्चे में पूरा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट में चला गया और अंत में मरते वक्त राजू अपने परिवार पे 20 लाख रुपए का कर्जा छोड़ के चला गया था। अब राजू अपने परिवार से जुदा हो गया था। उसका परिवार पूरा टूट गया था और जाते वक्त राजू ने जो कर्जा दे के गया, और दूसरी बात कि राजू की फैमिली पूरे किराए के मकान में रहती थी। अब उनके पास किराया भरने के भी पैसे नहीं थे और दूसरी साइड पे बहुत बड़ा कर्जा छोड़ के राजू गया था। ये सब संभालने के लिए राजू की वाइफ को अब फिर से मजदूरी करना शुरू कर दिया था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी पढ़ने में बहुत ही होशियार थे। राजू सोचता था कि मेरे बेटे को बड़ा होके इंजीनियर और डॉक्टर बनाऊंगा, लेकिन अब उन्होंने भी स्कूल जाना छोड़ दिया और वो भी अपने मदर को घर काम में और मजदूरी करना शुरू कर दिया। क्या पता इससे थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए और घर का खर्चा निकलने लगे। राजू के जो बूढ़े पेरेंट्स थे वो भी अब बेसहाय हो गए थे और उनको भी अब मजदूरी करना फिर से शुरू कर दिया था। कहने का मतलब कि राजू का पूरा परिवार जो अच्छे कंफर्ट जोन में था वो अब रोड पे आ गया था। बहुत बड़ा कर्जा हो गया था और घर पे कोई अच्छा कमाने वाला भी नहीं बचा था। तो राजू के साथ में जो लोग काम करते थे उसमें से एक नेक बंदा था। उसको एक आइडिया आया कि क्यों ना हम राजू के परिवार वालों को हेल्प करें। राजू हमारे साथ पिछले 15 साल से काम कर रहा था, हम थोड़ा बहुत उसको इकट्ठा होकर हेल्प करते हैं। तो उन्होंने बारी बारी से सब अपने दोस्तों लोगों को बात किया और सब ने मिल के इकट्ठा हुआ और एक फ़ंड इकट्ठा किया। और ये फंड जो भी इकट्ठा हुआ है वो देने के लिए एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में राजू के परिवार वालों को भी वहाँ बुलाया था। स्टेज पे राजू के साथ जो काम करते थे वर्कर्स, वो एक दो बंदे स्टेज पे आके राजू के बारे में अच्छा बोला। फिर उस कंपनी के मैनेजमेंट ने भी राजू के बारे में बोला कि भाई राजू हमारे साथ पिछले 15 साल से काम कर रहा था। काफ़ी सारे अच्छी अच्छी यादें राजू के साथ हमारी जुड़ी हुई है। राजू इस कंपनी में स्टार्टिंग से काम करता था और सब लोगों का चाहता था, लेकिन उस हादसे के बाद राजू नहीं बचा है और राजू को एक हमसे का लगाव था, इसलिए हम सब ने मिल के ये थोड़े बहुत जो पैसे इकट्ठा किए हैं वो हम आपको देना चाहते हैं। ये बोल के राजू की वाइफ को स्टेज पे बुलाया गया और जो 1 लाख रुपए जो सब ने मिल के इकट्ठा किए थे वो 1 लाख रुपए का चेक राजू की वाइफ को देते वहाँ पे स्टेज पे। चेक लेते ही राजू की वाइफ की आंखों में आंसू आने लगे और वो बोली कि मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ। वहाँ पे स्टेज पे जो बंदा खड़ा था उन्होंने तुरंत ही जो माइक था वो राजू की वाइफ को दे दिया। हाथ में माइक है, आंखों में आंसू है और घर पूरा टूटा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में राजू की वाइफ बोलती है कि थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत ही बढ़िया मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने हमारे परिवार का दर्द समझा, आपके दोस्त के फैमिली का दर्द समझा और आपने हमें यहाँ पे हेल्प के लिए बुलाया।
राजू की वाइफ बोलती है कि राजू को गए हुए 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है। मेरे को हर रोज़ एक बात सताती है कि मेरे अगल बगल में जो दूसरे वर्कर्स रहते हैं वो भी इसी कंपनी में जॉब करते हैं। वो काफ़ी बार मुझे बोलते हैं कि राजू बहुत ही बढ़िया इंसान था, राजू बहुत ही बढ़िया काम करता था, लेकिन सेफ्टी को बाईपास करता था। 2 बार यहाँ से मैनेजर ने भी बुला के राजू को एक पर्ची दिया था कि आप ढंग से काम करो, सेफ्टी से काम करो। आप सबको पता था कि राजू काम अच्छा करता है, लेकिन सेफ्टी के रूल्स फॉलो नहीं करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन देते वो फॉलो नहीं करता है। तो राजू को आप जॉब से निकाल क्यों नहीं दिया? अगर राजू को आपने जॉब से निकाल दिया होता तो वो जिंदा होता, मेरे परिवार की जो भी हालत होती वैसी नहीं होती। अब दोस्तों सोचिए कि राजू की वाइफ जो बोल रही है वो कितना बढ़िया, कितना सच बात बोल रही है। ये राजू का परिवार अभी जो पाप भुगत रहा है, राजू हाजिर नहीं है, उसकी फैमिली कर्जे में है, जो दुख उनकी फैमिली को जो भी सहन कर रहा है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आप अपने दिल से पूछिए कि ये राजू अकेले की वजह से ऐसा हुआ? राजू खुद अकेला जिम्मेदार था ये हादसे के पीछे? नहीं, इस हादसे के पीछे वो सारे वर्कर्स जिम्मेदार है जो राजू के साथ काम करते थे। अगर उनको पता है कि कोई बंदा ढंग से काम नहीं कर रहा है, सेफ्टी के नियमों को तोड़ रहा है, शॉर्टकट अपना रहा है, तो उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनको उसको अपने दोस्त को बताए कि भाई ये करना गलत बात है, इससे कुछ हादसा होगा तो तेरे को नुकसान होगा, तेरे फैमिली वालों को नुकसान होगा, तेरे को इंजरी आएगी, तेरे को चोट लगेगी, ऐसा क्यों करते हो? वो सुपरवाइज़र अवेलेबल है जिसने ढंग से सुपरविजन वहाँ पे नहीं किया था, वो इंजीनियर्स अवेलेबल है, जिम्मेदार है इस हादसे के पीछे, वो सेफ्टी वाले जिम्मेदार है जिन्होंने अच्छी तरह से उनको समझाया नहीं होगा, या वो कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है। कहने का तात्पर्य है कि हर कोई जिम्मेदार है, उस कंपनी का मैनेजमेंट जिम्मेदार है। इस काम के पीछे जितने भी लोग जुड़े थे वो कहीं ना कहीं इस हादसे के पीछे जिम्मेदार है, और ये जो भी हादसा हुआ है उसका पाप हर किसी के डायरी में लिखा हुआ है। ऊपर वाला देख रहा है कि किसने अपने काम में नज़रअंदाजी की है, किसने अपने काम में चोरी की है, और उसका परिणाम राजू का परिवार भुगत रहा है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो भी काम करो अच्छी तरह से काम करो। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उनको बताओ। अगर आप खुद नहीं बता पाते हो तो अपने सुपरवाइज़र को बोलिए, अपने इंजीनियर को बोलिए, अपने मैनेजर को बोलिए कि साहब आप चले जाते हैं, उसके बाद ये गलत काम करता है। अगर आपके बताने से अगर वो सुधर जाता है तो दोस्तों ऐसा हादसे नहीं होंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।